क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि भिखारी, दरिद्र हमेशा आपके पास ही क्यों आते हैं? कहीं से भी आकर सीधे आपके पास ही क्यों रुकते हैं और दूसरी तरफ के लोग उन्हें क्यों दिखाई नहीं देते? दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है। यह है चेतना और ब्रह्मांड का गुप्त रहस्य। लेकिन उससे पहले, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस रहस्य की पूरी जानकारी पाएं। तो चलिए अब हम इसके तह में जाते हैं और इसका सच्चा राज जानते हैं। वे सीधा आपके पास आते हैं, लेकिन बगल में खड़े दूसरे लोगों को देखते तक नहीं, जैसे आप कोई चुंबक हो और वे सीधे आपकी ओर खिंच जाते हों। अब आप सोचेंगे कि यह संयोग है, लेकिन सच मानिए ये कोई साधारण बात नहीं है। ये चेतना और ब्रह्मांड का खेल है। कभी ध्यान दिया है, जब आपका मन शांत होता है, जब आप भीतर से नरम और संवेदनशील होते हैं, तो सबसे पहले मदद मांगने वाला इंसान आपकी ओर ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, आपका आभामंडल, सब कुछ उस व्यक्ति तक पहुंचता है। उसे लगता है कि अगर कोई मेरी बात सुनेगा, अगर कोई मेरी मदद करेगा, तो वो आप ही होंगे। जैसे ही आप बाजार में चलते हैं, आपके सामने कोई बच्चा आकर हाथ फैला देता है, लेकिन आपके बगल से गुजर रहे 10 लोग उसे दिखते तक नहीं। सोचिए क्यों? क्योंकि वे 10 लोगों की ऊर्जा अलग है। वे लोग बंद दरवाजों जैसे हैं, लेकिन आपकी चेतना एक खुली खिड़की की तरह है, और उसी खिड़की से आकर वह व्यक्ति अपनी मांग आपके सामने रख देता है। ब्रह्मांड हमेशा हमारी आंतरिक स्थिति को पढ़ता है। जैसा आपका मन होता है, जैसे आपके विचार होते हैं, वैसा ही अनुभव आपकी ओर खींच कर आता है। अगर आपके भीतर दया है, सहानुभूति है, तो आपके आसपास के दुखी लोग उसी ऊर्जा को महसूस करके आपकी ओर आकर्षित होते हैं। ये किसी तरह का रहस्यमय कॉल है, जो बिना शब्दों के, बिना आवाज के काम करता है। अब सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी चेतना सिर्फ आपके लिए काम नहीं कर रही, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक संकेत बन रही है। ये मानो आपके सिर के ऊपर एक अदृश्य रोशनी जल रही हो, जिसे देखकर जरूरतमंद लोग आपके पास आते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या ये बोझ है या वरदान? अगर आप चाहें तो इसे वरदान बना सकते हैं, क्योंकि यही वही शक्ति है जिसके जरिए आप तय कर सकते हैं कि आपके जीवन में कौन आए और कौन न आए। अगर आप अपनी चेतना को ऊंचा करते हैं, तो आपके पास सिर्फ वही लोग आएंगे जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे, आपको सकारात्मक ऊर्जा देंगे। लेकिन अगर आपकी चेतना अव्यवस्थित है, तो आपके पास वही लोग बार बार आएंगे जो बोझ बनते हैं, मांगते हैं, दुख लाते हैं। तो दोस्त, ये ब्रह्मांड का खेल हमें सिखाता है कि हमें अपनी चेतना को समझना है, इसे नियंत्रित करना है, क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं, तो आपके आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। यहां तक कि कौन आपके पास आता है, यह भी आप ही तय कर सकते हैं। अब सोचिए, अगली बार जब कोई भिखारी आपके पास आए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसे सिर्फ संयोग मानकर नजरअंदाज कर देंगे, या इसे एक संकेत मानकर समझेंगे कि आपकी चेतना अभी भी लोगों को आकर्षित कर रही है? दोस्तों, यही समझ हमें गहराई तक ले जाती है, क्योंकि यह सिर्फ भिखारी की बात नहीं है। यह तो हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो आपके जीवन में कुछ लेने के लिए आता है, चाहे वह समय हो, ऊर्जा हो या भावनाएं। इसका सरल सा जवाब है, चेतना बिना शब्दों के सिग्नल भेजती है। आपने कभी सोचा है कि जब आप अचानक किसी की तरफ देखते हैं, तब भी आपकी भावना, आपका मूड, आपकी अंदर की हलचल उस ओर झुक जाती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में। आपका दिल, आपकी आंखों की चमक, आपका चलने का तरीका, आपकी ऊर्जा का तरंग, ये सब एक तरह का संदेश बनकर बाहर निकलते हैं। और जो इंसान संवेदनशील होता है, जो सेवा करने की प्रवृत्ति रखता है, या जिसको किसी की तकलीफ देखकर सहानुभूति होती है, वो इन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ लेते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी भीड़ में खड़े हैं। कुछ लोग आपकी तरफ देखेंगे और कुछ नहीं, पर जो व्यक्ति आपकी ओर कूच करता है, उसने आपकी ऊर्जा की वह लहर महसूस कर ली। वह देखता नहीं, पर अनुभव कर लेता है। यहां किसी ने सहारा देना है, इसलिए वह बिना बताए, बिना सोचे सीधे आपकी ओर चला आता है। यह जानबूझकर नहीं होता। न तो आपके मन में यह योजना होती है, न ही उस व्यक्ति के दिमाग में कोई गणना। यह एक अदृश्य आवेग है जो चेतना के स्तर पर काम करता है। एक और तरीका जिसे यह काम करता है, हमारी आवश्यकताओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति। जब आप अंदर से उदास, सहानुभूतिशील या उदार होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आपकी आवाज का टोन, आपकी आंखों की नरमी, आपकी चाल, ये सब एक संकेत बन जाते हैं। और जिनके अंदर सेवा की भावना होती है, उनके अंदर एक तरह की खोजने की प्रवृत्ति रहती है। वो इन संकेतों को पकड़कर उन लोगों की ओर खींचते हैं जिनकी मदद की जा सके।
अब एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए सुबह आप बाजार में जा रहे हैं, आपकी जेब में वक्त नहीं, पर आपका चेहरा शांति से भरा हुआ है, आपकी आंखों में नरमी है। तभी एक व्यक्ति आता है जो थोड़ी मदद चाहता है। वह व्यक्ति आपको देखता है और बिना किसी विचार के आपके पास आकर पूछता है, भाइया कुछ दे देंगे? वही व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति से नहीं पूछेगा, क्योंकि दूसरे की ऊर्जा अलग है। शायद कोशिकाओं में व्यस्तता है, या चेहरा कठोर है, या नजरें आगे की ओर टिकी हैं। यह कहना गलत नहीं है कि चेतना एक तरह का चुंबक है और हर चुंबक की अपनी पहुंच होती है। आपकी पहुंच या आभा जितनी खुली और दयालु होगी, उतनी ही ज्यादा जरूरतमंद आत्माएं उसे महसूस करेंगी। और हाँ, यह सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं। किसी पशु की पीड़ा, किसी बच्चे की अनदेखी, अब किसी बुजुर्ग की थकान, सब कुछ इस चेतना क्षेत्र से जुड़ा होता है। और यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होती। कई बार ब्रह्मांड हमें परीक्षण भी भेजता है। वह देखता है कि आपकी दया कितनी सच्ची है, आपकी सीमा क्या है, और आप किन परिस्थितियों में किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए वही व्यक्ति बार बार हमारे पास आता है। कभी ये आपकी परीक्षा होती है, कभी आपकी सीख। अब एक छोटा सा अभ्यास जो आप तुरंत कर सकते हैं। ठहरिए, आंखें बंद करके गहरी सांस लें और महसूस कीजिए कि आप किस तरह से खुला या बंद महसूस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर सहानुभूति बहुत तेज है तो समझ जाइए आपकी ऊर्जा बहुत खुली है। अगर आप जल्दी थक जाते हैं, बार बार लोग आपसे मदद मांगते हैं और आप इससे परेशान हो रहे हैं, तो आपकी सीमा यहां काम करने की जरूरत है। यह छोटी सी जागरूकता ही पहला कदम है। समझने की बात यह है कि यह सब अदृश्य रूप से संचालित होता है। न तो भिखारी ये जानता है कि मुझे ये व्यक्ति क्यों दिखाई दिया, और न ही आपको पता होता है कि क्यों यह व्यक्ति मेरे पास आया। यह समझना ही आपकी शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि कैसे और क्यों ये संकेत बनते हैं, तो आप अपनी चेतना को थोड़ा बदलकर नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब आप तय कर सकते हैं कि आप किस तरह की ऊर्जा बाहर भेजना चाहते हैं और किन लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। सोचिए, चेतना को एक बार बार बजने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह आप जो अंदर महसूस करते हैं, वही बाहरी दुनिया आपकी तरफ ट्यून करती है। जब आपका मन अंदर से नरम, सहानुभूतिशील और बिना रक्षा के होता है, तो आपकी आवृत्ति एक तरह की खुली सिग्नल भेजती है, और जो भी वह सिग्नल पकड़ सके वह आपकी तरफ खींचता है। यह न तो तर्क से होता है, न सोचे समझे इरादे से। यह सूक्ष्म ऊर्जा का अनिवार्य परिणाम है। उदाहरण के तौर पर, आप किसी भीड़ में शांत चेहरा लिए खड़े हैं। आपकी आंखों की हल्की नरमी, चलने का धीमा तरीके, कपड़ों की छवि, ये सब मिलकर एक संदेश बनाते हैं जिसे संवेदनशील लोग पकड़ लेते हैं। आत्मज्ञान से यह समझना जरूरी है कि हम सब एक ही चेतना के रूपांतर हैं। इसलिए जब आप किसी को देने की स्थिति में होते हैं, तो आप केवल बाहरी स्तर पर मदद नहीं दे रहे, आप अपनी आंतरिक अवस्था को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आशय, इंटेंशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप देने को अपने आप को बुरा महसूस कराकर कर रहे हैं या दबाव में आकर, तो वह इरादा दूसरी तरह की ऊर्जा भेजेगा और चीजें उल्टी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए दया के साथ बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। यह आध्यात्मिक परिपक्वता है, जत्थे की भूल नहीं। जब आप ये जान लेते हैं कि आपने किस तरह की ऊर्जा भेजी है, तो आप इसे बदलने के लिए सरल व्यवहार अपना सकते हैं। पहला कदम है क्षणिक ठहराव। बाहर निकलने से पहले 3 गहरी सांसें लें। हर सांस में यह इरादा मन में स्पष्ट कर लें, मैं आज किस प्रकार की ऊर्जा भेजना चाहती हूं, सहानुभूति और समझ, लेकिन सीमा के साथ। यह छोटा रूटीन आपकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ी घनिष्ठ कर देता है। मतलब चुंबक जितना संयमित होगा, उतना ही नियंत्रित आकर्षण मिलेगा। कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा की परत हृदय के पास सिकुड़कर पिस्तूल के आकार या मुट्ठी के बराबर सुरक्षित गोल बन गई है। यह सिकुड़न न तो कठोरता है, न नकारात्मकता। यह सिर्फ आपके ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करना है, ताकि आप बिना थके दूसरों की मदद कर सकें। जब भी कोई आपके पास आता है, पहले मन में 3 सेकंड का अवलोकन करें। क्या यह तत्काल मदद की मांग है या कोई टेस्ट हुमिकता है? अगर आप तुरंत दान करना चाहते हैं, तो छोटा विकल्प दें, और भोजन या पानी देना अक्सर सही और टिकाऊ मदद बनती है। पैसे देने से कई बार समस्या जटिल हो सकती है। सीमा आध्यात्मिक अनुशासन का हिस्सा है। आध्यात्मिक होने का अर्थ यह नहीं कि आप हर बार हाँ कहें। आप विनम्र पर स्पष्ट हो सकते हैं, मुझे आपका दर्द समझ आता है, पर आज मैं मदद करने की स्थिति में नहीं हूं। यह वाक्य सरल है पर शक्तिशाली।
यह सहानुभूति व्यक्त करता है और साथ में आपकी ऊर्जा बचाता है। एक और लाइन, मैं प्रार्थना करती हूं कि आपको सहायता मिले। यह बोलकर आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं पर अपनी ऊर्जा खोते नहीं। एक बार सोचो, ये पूरा खेल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसा है। जैसे रेडियो पर जिस चैनल पर ट्यून करते हो वही गाना बजता है, वैसे ही अंदर आप जो महसूस करते हो वही दुनिया आपके सामने भेज देती है। अगर आपके अंदर दया है, दिल में नरमी है, दूसरों को देखकर तरस आता है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है और यही फ्रीक्वेंसी आसपास के लोगों को खींच लेती है। भिखारी हो, दुखी इंसान हो या कोई मदद मांगने वाला, वो सब उसी चैनल से जुड़ जाते हैं और सीधा आपके पास पहुंचते हैं। अब ये सब जानबूझकर नहीं होता। भिखारी को ये पता नहीं होता कि मुझे उसी इंसान के पास जाना है, पर उसके अंदर की जरूरत और आपकी फ्रीक्वेंसी अदृश्य तरीके से मिल जाती है, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन भाई, यहाँ एक अहम बात है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो तो हम सब एक ही चेतना के रूप हैं। जब आप मदद करते हो तो दरअसल आप उसी चेतना को सहारा देते हो जो आपके अंदर भी है। पर यहाँ गलती यही होती है कि हम सोचते हैं दान मतलब हमेशा हाँ कहना, जबकि सही आध्यात्मिकता यही सिखाती है कि दया के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। मान लो आप हर बार हाँ कहते जाओगे, पैसे बांटते जाओगे, तो आप खुद थक जाओगे और ब्रह्मांड आपको फिर ऐसे ही अनुभव भेजेगा जब तक आप सीमाएं बनाना नहीं सीखते। अब सवाल है, इसे बदलें कैसे? बहुत आसान है। घर से निकलने से पहले बस 3 गहरी सांसें लो और मन ही मन तय करो, आज मैं किस तरह की ऊर्जा भेजना चाहता हूं। यह छोटा सा इरादा ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। एक और तरीका है अपनी ऊर्जा को सिकोड़कर सुरक्षित करना। कल्पना करो कि आपके दिल के आसपास एक गोल सा सुरक्षा कवच है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कठोर हो गए, बस इतना कि आपकी ऊर्जा इधर उधर बहे नहीं। इससे जो भी आपके पास आता है आप खुद तय कर पाओगे कि मदद करनी है या नहीं। और याद रखो भाई, ना कहना भी आध्यात्मिकता का हिस्सा है। अभ्यास करने के लिए आप छोटा सा नियम बना सकते हो, जैसे हफ्ते में एक दिन तय करो जब आप सच में मदद करो, चाहे खाना बांटो या किसी संस्था को दान दो। बाकी दिनों में अगर कोई मांगता है तो प्यार से पर स्पष्ट जवाब दो। इससे आपका दान भी स्थायी रहेगा और ब्रह्मांड को भी संकेत मिलेगा कि आपकी ऊर्जा संतुलित है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपके पास कम लोग खींचने लगेंगे और जो भी आएंगे वही होंगे जिनकी मदद सच में जरूरी होगी। यही असली खेल है चेतना और आकर्षण का नियम। मान लो कोई आपके पास आया, आप तुरंत अपने मन से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या यह मदद सच में जरूरी है? दूसरा, क्या यह मेरी क्षमता के अंदर है? तीसरा, क्या यह मदद सही दिशा में जाएगी? अगर जवाब हाँ है तो खाना या पानी देकर मदद करो। अगर शक है तो साफ और प्यार से कह दो, भाई आज मैं मदद नहीं कर पाऊंगा पर दिल से दुआ करता हूं कि तुम्हें सहारा मिले। और भाई एक चीज और, अगर आपको लगता है कि हर जगह लोग आप ही से मांगते हैं तो इसका मतलब है आपकी ऊर्जा बहुत खुली हुई है। इसे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। रोज सुबह 5 मिनट बैठकर 3 वाक्य बोलो, मैं केवल वही अनुभव आकर्षित करता हूं जो मेरे लिए सही है। मैं मदद करूंगा पर अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखूंगा। मैं संतुलित हूं और ब्रह्मांड मुझे संतुलित लोग भेजता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि अनचाहे लोग कम आने लगेंगे और सही लोग आपकी तरफ खींचेंगे। अब सवाल है, हम कैसे वही चीजें आकर्षित करें जो हम सच में चाहते हैं? इसका राज बहुत सीधा है। आप जो भीतर महसूस करते हैं वही बाहर खींच कर आता है। अगर आप बार बार डर, तनाव और कमी पर ध्यान देते रहोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसी को बाहर बुलाएगी। लेकिन अगर आप अपने दिल में शांति, कृतज्ञता और संतोष को जगह दोगे तो बाहर भी वही लोग और वही परिस्थितियां खींचकर आएंगी जो आपके मन की इस अवस्था से मेल खाती होंगी। अगर आप रोज सुबह बैठकर ये भावना जगाते हो कि मैं शांत हूं, मेरा मन स्थिर है और मैं हर पल खुश रहने के योग्य हूं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना स्थिर होने लगेगी। आसपास के लोग भी आपको उसी दृष्टि से देखने लगेंगे। कम परेशान करने वाले लोग आएंगे, ज्यादा सकारात्मक अवसर सामने आएंगे। चेतना का विकास भी इसी से शुरू होता है। जब आप समझ जाते हो कि दुनिया बाहर से नहीं बल्कि आपकी भीतर की तरंगों से चल रही है, तब आप खेल को कंट्रोल करना सीख जाते हो। उस समय मदद करना भी आनंद बन जाता है और मना करना भी शांति से हो जाता है। दोस्तों, अब वक्त है कि आप सिर्फ सुनते ही न रहो बल्कि तुरंत अनुभव करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने अंदर उस छोटे चमकते हुए गोले को महसूस करो। ये आपका आंतरिक चुंबक है। अब इसमें शांति और चेतना डालो।
इसे फैलाओ और महसूस करो कि ये ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षित और सचित्र बना रही है। आज ही ये छोटा कदम उठाओ। 5 मिनट के लिए बैठो, विजुअलाइजेशन करो, महसूस करो कि तुम्हारी ऊर्जा सिर्फ सही लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित कर रही है। अगर तुम इसे रोज अभ्यास में लाओगे तो देखोगे कि अनचाही मांगे कम होंगी, तुम्हारी मानसिक शांति बढ़ेगी और तुम्हारी चेतना धीरे धीरे विकसित होगी। तो अभी अपना समय निकालो, अपनी ऊर्जा पर ध्यान दो और यह छोटा अभ्यास शुरू करो। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपनी चेतना और आंतरिक शक्ति को विकसित करना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। इससे मैं आपको और भी गहरे, सरल और असरदार अभ्यास लाकर दे सकूं। याद रखो, बदलाव अभी इस पल से शुरू होता है।